पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जब ताइपून ट्रेडिंग की टीम अपने पुराने ऑफिस में वापस आने की खुशी मना रही होती है। सब जने बहुत खुश होते हैं कि फाइनली वो अपने पुराने ऑफिस में वापस आ गए। तभी सॉन्गजंग को एक फोन आता है और पता चलता है कि उसके डैड सुसाइड करने वाले हैं। अब जब ये बात वो अपनी पूरी टीम को बताता है तो सब डर जाते हैं और तुरंत उसके डैड के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सॉन्गजंग के डैड अपने ऑफिस की छत पर बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। अब मीसन, माजिन और मियोंग सॉन्गजंग की मॉम को संभालते हैं और सॉन्गजंग और ताएपोंग छत की तरफ भागते हैं। बीच रास्ते में हमें स्योंते को भी दिखाया जाता है, जो कि ताएपोंग और सॉन्गजंग से छुप रही थी। दरअसल वो सॉन्गजंग के डैड की कंपनी में अब काम कर रही होती है। जब ताएपोंग और सॉन्गजंग छत की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि छत का दरवाजा तो पहले से ही बंद है। सॉन्गजंग बताता है कि एक दूसरा रास्ता भी है। फिर वो ताएपोंग को वहां लाता है। दरअसल ये फायर एस्केप सीढ़ियां थी पर टूटी फूटी थी, इसलिए सॉन्गजंग को चढ़ने में डर लग रहा होता है और वो चढ़ भी नहीं पाता। तो ये देख ताएपोंग कहता है कि मैं जाता हूँ और अगर यहाँ से गिरूं तो एम्बुलेंस को कॉल कर देना। सॉन्गजंग उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन ताएपोंग नहीं मानता और कहता है कि हम सब एक फैमिली हैं, और चढ़ जाता है और सही सलामत छत तक पहुंच जाता है। सॉन्गजंग के डैड उसे देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो? तो ताएपोंग बताता है, मैं आपके बेटे का कलीग हूँ। फिर वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सब जने उनके लिए परेशान हो रहे हैं, तो वो ऐसा कदम नहीं उठाए। तो सॉन्गजंग के डैड ताएपोंग को बताते हैं कि IMF क्राइसिस की वजह से वो बैंक का 30 मिलियन का वॉन कर्ज नहीं चुका पाए, और बहुत सैड होकर कहते हैं कि मैंने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी भी 2 महीने से नहीं दी है और अब उनको इस बोझ से आजाद करने का एक ही रास्ता है कि मैं मर जाऊं। फिर वो बताते हैं कि वो कल रात को भी यहाँ पर आए थे कूदने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तो ताएपोंग ये सब सुनकर उन्हें अपने डैड की मौत की कहानी सुनाता है और कहता है, जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं अपने डैड को मिस करता हूँ, लेकिन जब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होता है तब मुझे अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आती है। बाप को खोना बहुत दर्द देता है। मुझे हर पल सोते जागते उठते बैठते मेरे डैड याद आते हैं। और ये कहते हुए ताएपोंग उन्हें जाकर पीछे से हक कर लेता है, यानी कस कर पकड़ लेता है। इस दौरान सॉन्गजंग और बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सॉन्गजंग के डैड को नीचे खींच लेते हैं। और सॉन्गजंग उन्हें रोते हुए कहता है कि डैड, ये कर्ज कुछ भी नहीं है। अगर आप चले गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं जी नहीं पाऊंगा आपके बिना, इसलिए प्लीज ये मरने वरने का सोचना भी मत। ये कहकर उन्हें गले लगा लेता है तो उसके डैड भी रोने लगते हैं। उसके बाद सब जने वहाँ से चले जाते हैं, पर ताएपोंग थोड़ी देर के लिए वहीं रुकता है। दूसरी तरफ युनजुन अपने डैड बाको को देखने कंटेनर में जाता है, जिसे उसने अब तक कैद करके रखा है, और अपने डैड को बताता है कि ताएपोंग आपसे मिलने आया था और कोई तारीख लिख कर गया है। बताओ आप दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई है? बट बाको उसे कुछ नहीं बताता। तो युनजुन उनकी जेब चेक करने लगता है और उसे वो एग्रीमेंट मिल जाता है जो ताएपोंग और बाको के बीच हुआ था, और वो उस एग्रीमेंट को लेके वहाँ से चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि सॉन्गजंग और उसके डैड ताएपोंग को अपनी कंपनी दिखाते हैं। वहाँ एक रोबोट जैसा दिखने वाला सिक्योरिटी कैमरा भी होता है। तो ताएपोंग तो उससे खेलने ही बैठ जाता है जैसे बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो, क्योंकि वो कैमरा आवाज सुनकर अपनी दिशा बदल लेता है। ताएपोंग जैसे ही ताली बजाता है तो रोबोट उसकी तरफ मुड़ जाता है, और साथ ही ताएपोंग को पता चलता है कि सॉन्गजंग के डैड एक बहुत बड़े इनोवेटर हैं और उनके पास 20 से ज्यादा पेटेंट है। अब ताएपोंग की टीम भी वहाँ पर आती है और देखती है कि कुछ माल सॉन्गजंग के डैड के पास रेडी है, तो सब उसे एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं, जिससे सॉन्गजंग के डैड का कर्ज भी उतर जाएगा। अब ये सुनकर वहाँ सब खुश हो जाते हैं। अब जब रात को मीसन घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी बहन मीहो रो रही है क्योंकि नामो ने उसे ब्रेकअप कर लिया। तो मीसन उसे डांटती है कि तुमने अपने एक्स से बात ही क्यों की, इसलिए ही नामो गुस्सा हो गया होगा। बट मीहो कहती है कि वैसी बात नहीं है। फिर पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ताएमिन एक्चुअली एक म्यूजिक एग्जीक्यूटिव है, और मीहो ने उससे नामहो को चांस देने के लिए भीख मांगी थी। ताएमिन खुद नामहो के पब में आता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक ही कह रही
रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मीहो और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो क्या तुम मुझे थोड़ा गाकर सुना सकते हो। अगले दिन दिखाते हैं कि ताइपोन ट्रेडिंग सोंगजन के डैड की कंपनी के 500 सिक्योरिटी कैमरा खरीद लेती है और दोनों कंपनी के बीच परचेस एग्रीमेंट साइन हो जाता है। देन जब ताइपोंग की टीम अपनी कंपनी आती है तो ये सब प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब यंचन कुछ लोगों के साथ यानी अपने गुंडों के साथ ताइपोन ट्रेडिंग में घुस आता है और वहाँ का रखा हुआ सारा सामान इधर उधर करने लगता है और सारे एम्प्लॉइज उन्हें रोकने लगते हैं। तब ताइपोंग गुस्से में यंचन को खींचकर अपने डैड के ऑफिस में ले जाता है और पूछता है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। तब वो ताइपोंग के सामने एक एग्रीमेंट लहराते हुए कहता है, कुछ याद आया? ये वही एग्रीमेंट है जिसमें तुमने साफ साफ लिखा है कि अगर तू वो प्रॉमिसरी नोट नहीं दे पाया तो तू अपनी सीईओ की पोजीशन से हट जाएगा। अब ताइपोंग को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। यंजन कहता है, अगर तू चुपचाप यहाँ से रिजाइन करके चले जाए तो तेरे एम्प्लॉइज की जॉब बच जाएगी। अब ताइपोंग मजबूर होकर चुपचाप रिजाइन लेटर साइन कर देता है और टाइमिंग 5 बजे का रखता है। अब 5 बजने में 1-2 मिनट ही होते हैं तो ताइपोंग जल्दी से कंपनी की सील लेके बाहर भागता है और सोंगजन के डैड की कंपनी के साथ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देता है ताकि उनका काम रुक न जाए। और फाइनली 5 बजे से पहले उसने साइन किया था, इसलिए उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब ताइपोंग वहाँ से जाने लगता है तो सब उसे रोककर पूछने लगते हैं कि एटलीस्ट हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। माजिन तो साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, तुम ताइपोंग ट्रेडिंग के सीईओ हो। तो ताइपोंग सैड होकर कहता है कि माफ करना लेकिन आज मेरा इस कंपनी में आखिरी दिन है, लेकिन प्लीज आप सब यहाँ रहकर मेरी कंपनी को प्रोटेक्ट करना। और उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चले जाता है तो सब रो पड़ते हैं। फिर मीसन ताइपोंग के पास आकर रोते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाओ। तो ताइपोंग उसे गले लगाकर शांत करता है और कहता है कि मैं कंपनी के सीईओ के तौर पर बस इतना ही कर सकता था और वहाँ से चले जाता है। फिर शाम को दिखाते हैं कि नामो मीहो से मिलता है और कहता है, मुझे तुम्हारे एक्स की हेल्प नहीं चाहिए। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ जो खुशी खुशी तुम्हारे एक्स से मदद ले लूंगा? तो मीहो कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को रियलाइज करो। तो नामो कहता है, मेरा सपना तुम्हें खुश रखना है, और ये कहकर जाने लगता है। तो मीहो चिल्लाकर उसे रोकती है और कहती है, झूठ, तुम अभी भी म्यूजिक से प्यार करते हो और अपने सपने से भाग रहे हो, मेरा एक्सक्यूज मत बनाओ। और अब इस बार मीहो खुद उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि मीसन घर लौटते टाइम ताइपोंग को सीढ़ियों पर बैठा हुआ पाती है और उसके पास आकर पूछती है, तुमने खाना वगैरह खाया और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ताइपोंग कहता है, सॉरी। फिर मीसन पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो ताइपोंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मीसन उसे दिलासा देती है कि ताइपोंग ट्रेडिंग की टीम तुम्हारा वेट करेगी, तुम फिर से सीईओ बनोगे। ताइपोंग काफी इमोशनल हो जाता है और मीसन को हक कर लेता है। दूसरे दिन ऑफिस में दिखाते हैं कि यंजन अपनी हदें पार कर रहा होता है। मीसन उसे बैंक रिलीज साइन करवाने जाती है तो वो कहता है, जाओ जाकर पहले मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जैसे वो उसकी नौकर हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ताइपोंग सोंगजन के डैड की कंपनी में काम करना शुरू करता है। तो वहीं सोंगजन के डैड अपना सारा कर्ज चुकाने बैंक आए होते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि बैंक तो 1 घंटे पहले ही बंद हो गया। असल में ये भी यंचुन की चाल थी ताकि सोंगजन के डैड पैसे नहीं भर पाए और बैंकरप्ट हो जाएं। अब सोंगजन के डैड ताइपोंग को कॉल करके पूरी बात बताते हैं तो ताइपोंग तुरंत बैंक आता है और सोंगजन के डैड को संभालता है। और जब बैंक के अंदर आता है तो वहाँ से यंजुन मार्क चोई जो कि फॉरेनर है और बैंक अधिकारी को वहाँ से जाते हुए देखता है। अब यंजुन और चोई वहाँ से चले जाते हैं तो ताइपोंग बैंक के अधिकारी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग प्लीज पेमेंट को जमा करवाने दें, नहीं तो सोंगजन के डैड की कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वो अधिकारी और उल्टा उन्हें सुना देता है कि कंपनी आपके बुरे मैनेजमेंट की वजह से बैंकरप्ट हुई है और वहाँ से चले जाता है। तो ताइपोंग को काफी गुस्सा आता है। बाद में जब सोंगजन को ये बात पता चलती है तो वो रोने लगता है और पूरी टीम उसे दिलासा दे रही होती है। और मार्जिन कहता है कि फैक्ट्री तो मिलियंस की है तो बैंकरप्ट कैसे हो सकती है। अब
अगले दिन दिखाते हैं कि कोर्ट के अधिकारी आकर कंपनी की सारी प्रॉपर्टी सीज करने लगते हैं। तभी युनजुन भी वहां आता है और कहता है कि जब ये सारी चीजें ऑक्शन में जाएगी तब मैं इन्हें खरीद लूंगा। अब ये सुनकर तापुंग का शक और गहरा हो जाता है। रात को पूरी तापुंग ट्रेडिंग की टीम सोंगजंग के डैड की कंपनी में इकट्ठा हुई होती है। तभी वहाँ स्योनतेक कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और उन्हें देती है। सब यही पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब स्योनतेक बताती है कि सोंगजंग ने उसकी मदद करके उसे यहाँ क्लीनिंग जॉब दिलवाई है। खैर फिर वो जाते जाते टीम की बातें सुन लेती है कि वो लोग बाको की कंपनी में घुसकर मार्क चोई जो कि फॉरेनर है और युनजुन के कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई पता लगाने का प्लान कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि युनजुन चाहता क्या है। अब जब ये सब लोग कंपनी से जाने लगते हैं तो तापुंग और मीसन कुछ ज्यादा ही पास पास चल रहे होते हैं। तो ये देख मार्जिन उन्हें कहता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पास पास चल रहे हो और उन दोनों को पकड़कर दूर करते हुए वार्निंग देता है कि ध्यान रखो वरना कहीं तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं आ जाए। और मीसन को कहता है तुम्हारा फोकस अभी सिर्फ अपने करियर पर होना चाहिए। ये कहकर मीसन को वहाँ से ले जाता है पर तापुंग तो सिर्फ हंसे जा रहा था। तो सोंगजंग पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे क्या हुआ। अब अगले दिन तापुंग की टीम अपने मिशन पर लग जाती है और जब सोंगजंग सबका ध्यान भटकाता है तब मीसन और मार्जिन मिलकर बाको के ऑफिस की चाबियां चुरा लेते हैं और फिर रात में मियोंग की सिक्योरिटी पोस्टिंग की वजह से बाको के ऑफिस में घुसना आसान हो जाता है। अब मार्जिन कहीं और जाकर सर्च करता है तो वहीं तापुंग और मीसन युनजुन के ऑफिस में सर्च करने आते हैं यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने आते हैं जो उस फॉरेनर और युनजुन के बीच हुआ है। तभी वहाँ तापुंग को अपने डैड जिनयांग की नेम प्लेट मिल जाती है तो वो उसे अपने साथ ले लेता है। तो वहीं सोंगजंग सीसीटीवी कैमरा से नजर रख रहा होता है और मियोंग वहाँ के पेट्रोलिंग पर निकल जाता है और एक कंटेनर में से मैनेजर हा को निकलते हुए देखता है और उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है। तो मियोंग सोचता है क्या इन्होंने किसी जानवर को यहाँ बांध करके रखा है। यहाँ दिखाते हैं कि मीसन और तापुंग अब बाको के ऑफिस में जाते हैं जहाँ उन्हें स्योनतेक मिलती है। वो भी टीम की मदद करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही ढूंढ रही थी। अब उनसे थोड़ा सा शोर हो जाता है तो सभी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो अब ये तीनों उनसे लड़ने लगते हैं। तभी मार्जिन भी वहाँ पर आ जाता है और फिर चारों मिलकर वहाँ से भागते हैं और गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही ये चारों जिन जिन फ्लोर से नीचे उतरने लगते हैं सोंगजंग उन फ्लोर्स की लाइट्स बंद करते हुए जाता है ताकि गार्ड्स अंधेरे में उनका पीछा न कर पाए और फिर सभी सही टाइम पर वहाँ से गार्ड्स को बंद करके निकल जाते हैं। फिर सब एक जगह बैठे होते हैं और सोंगजंग उनके लिए ड्रिंक्स लेके आता है पर स्योनतेक वहाँ से बिना ड्रिंक्स लिए जाने लगती है तो तापुंग उसे रोकता है और उसी दौरान उसके डैड की नेम प्लेट गिरकर टूट जाती है और उसमें से उन्हें मिलता है फाइनली वो प्रॉमिसरी नोट जिसके पीछे अभी तक सब पड़े थे। तापुंग और पूरी टीम जब उस नोट को देखती है तो उसमें लिखा होता है कि बाको ने जिनयांग को कंपनी के 30% शेयर देने का वादा किया था यानी पूरा गेम कंपनी पर कब्जा जमाने का था। अब फाइनली ये नोट पाकर सब बहुत खुश होते हैं और तापुंग कहता है कि हम इस नोट को न जाने कहां कहां ढूंढ रहे थे जबकि ये तो सारा वक्त हमारे पास था। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।